वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्राम सभा के बच्चे के तालाबों पर भी मत्स्य पालकों को मिलेगा अनुदान। यूपी में ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाबों पर प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। अभी तक इस बारे में चल रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऐसी कोई परियोजना अनुमन्य नहीं है। इसी रिक्तता को भरने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन 2 उपयोजनाओं कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के माध्यम से जारी किया जाएगा। कंपोनेंट ए के तहत मनरेगा कन्वर्जन अथवा पट्टा धारक स्वयं और अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर अनुदान के लिए इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। कंपोनेंट बी के तहत मनरेगा कन्वर्जन अथवा पट्टा धारक स्वयं और अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना योजना के लिए इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। सीएम योगी ने रोजगार बढ़ाने को खोले खजाने। यूपी में वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर सरकार कई तरह की सुविधाएं देगी। इसके तहत निवेशकों को पात्र परियोजनाओं को छूट और रियायती परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू होने से पहले ही मिलनी शुरू हो जाएगी। वेयर हाउस, साइलोज और कोल्ड चेन सुविधा के विकास के लिए फ्रंट एंड उपादान के तहत बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में 100% की दर से स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। यूपी आने वाले यात्री ध्यान दें, कोरोना को लेकर इस शहर में लागू हुए नए नियम। दुनिया भर में कोरोना महामारी के नए दौर की दस्तक होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजाही की नई पाबंदियों का दौर शुरू होने के साथ ही दूसरे देशों से पहुंचने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की अनिवार्यता फिर से लागू होने जा रही है। चीन और अमेरिका समेत 5 देशों से मुरादाबाद आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। महाधिवक्ता कार्यालय में रिक्त पदों की भर्ती आयोग से होगी। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में पदों की भर्ती अब लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होगी। न्याय विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली 2009 में संशोधन कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ पदों के नाम भी बदले गए हैं। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी जारी। अयोध्या, वाराणसी संग इन शहरों में एलईडी स्क्रीन पर दिखेगी खास तारीख। प्रयागराज में होने वाले वर्ष 2023 के माघ मेले को कुंभ के रिहर्सल के तौर पर कराने के डिप्टी सीएम के आदेश के बाद अब मेला प्राधिकरण ने भी कमर कस ली है। पहली बार अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ में लगी एलईडी स्क्रीन्स पर माघ मेले के प्रमुख स्थान पर्वों की तारीख दिखाई जाएगी। इसके पीछे उद्देश्य है कि यहां से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज आएं और मेले का प्रचार प्रसार हो। वाराणसी टेंट सिटी की बुकिंग ऑफलाइन भी। वाराणसी में गंगा पार बनी टेंट सिटी की बुकिंग 15 जनवरी से होगी। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन बुकिंग के लिए वीडीए, नमो घाट और रविदास पार्क में शुल्क काउंटर बनवाएगा। टेंट सिटी में गंगा दर्शन विला, प्रीमियम टेंट, सुपर डीलक्स टेंट से पर्यटक गंगा किनारे काशी का नजारा ले सकेंगे। इसके लिए एक दिन का न्यूनतम किराया 5,000 और अधिकतम किराया 20,000 रुपए है। टेंट में 5 स्टार होटल सरीखी लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। वीडीए प्रशासन निगम से बातचीत कर 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पर भी बुकिंग काउंटर की व्यवस्था करेगा। आरक्षण को लेकर लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन याचिका पर अब आज होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में विचाराधीन याचिका पर अब आज सुनवाई होगी। खंडपीठ ने यह आदेश रायबरेली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडे व अन्य की जनहित याचिकाओं पर दिया। बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना देना नहीं है। पीसीएसजे 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2022 के प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित होगी। पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्ती के लिए अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। यूपीपीएससी की ओर से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 11 दिसंबर 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था।
जनवरी के पहले सप्ताह तक फाइनल होगी केंद्रों की लिस्ट। जिले में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची जनवरी के पहले सप्ताह तक फाइनल होने की संभावना है। जिला स्तर पर जो भी आपत्तियां केंद्र निर्धारण को लेकर आई हैं, उनका निस्तारण कर 25 दिसंबर तक रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेज दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पिछले सप्ताह 139 केंद्रों की सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जारी कर दी गई थी। 27 दिसंबर से शुरू होगा उत्सव। 5 दिन तक चलेगा थीम आधारित दीक्षांत समारोह। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह 31 दिसंबर को होगा। थीम आधारित समारोह इस बार दीक्षा उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 5 दिवसीय दीक्षा उत्सव की शुरुआत 27 दिसंबर से होगी। कुल सचिव हरीश चंद ने बताया कि 27 और 28 दिसंबर को सभी विभागों में शैक्षणिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यूपी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापना करने पर मिलेंगी रियायती। उत्तर प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश के मद्देनजर भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक निजी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। निजी लॉजिस्टिक पार्क के लिए निवेशकों को फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि का आवंटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने पर स्टाम्प ड्यूटी और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में रियायतें दी जाएंगी। यूपी में जल सखी बनकर आय बढ़ाने का अच्छा खासा मौका। केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं के उत्थान, उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही हैं। बीते वर्षों में इन योजनाओं की तस्वीर भी बदली है। उत्तर प्रदेश सरकार भी केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर महिलाओं के लिए जिस तरह की योजनाएं चला रही है, इससे वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से यूपी सरकार ने ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए यूपी जल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को पानी बिल के वितरण व वसूली का काम दिया जाता है। पंजाब के 15 उद्योगपतियों ने सीएम योगी से की मुलाकात। यूपी में 5 लाख करोड़ निवेश का किया वादा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत हैदराबाद में दौरे पर हैं। इसी बीच उनके पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पंजाब के उद्योगपतियों से मुलाकात किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के करीब 50 उद्योगपतियों ने हाल ही में सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए लखनऊ गए हुए थे, जहां पर उद्योगपतियों ने यूपी में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। चाहकर भी अभी बूस्टर डोज नहीं लगवा सकते आगरा के लोग। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 की आहट के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को बूस्टर डोज लगवाने की सलाह दे रहा है, जबकि स्थिति उलट है। जिले में अभी कोरोना की बूस्टर डोज आम लोगों को नहीं लगाई जा रही, इसकी उपलब्धता नहीं है। ऐसे लोग चाहकर भी बूस्टर डोज अभी नहीं लगवा सकते। जिले में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक नहीं है, कोवैक्सीन कम मात्रा में उपलब्ध है। गुलिस्तान सैयद में 2 दिन लगेगी पुष्प प्रदर्शनी। एएमयू के गुलिस्तान सैयद में आज 24 और कल 25 दिसंबर को पुष्प प्रदर्शनी लगेगी। प्रदर्शनी में प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदर्शनी के बाद कोई भी व्यक्ति फूलों के गमले खरीद सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लैंड एंड गार्डन्स विभाग द्वारा क्राइसेंथियम, कोलियस व रोज पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन गुलिस्तान सैयद पार्क पर आज 24 दिसंबर को प्रातः 10 बजे कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर के द्वारा किया जाएगा। अखिलेश यादव बोले, मैनपुरी के आगे गुजरात मॉडल फेल, 2024 में करेंगे भाजपा की विदाई। इटावा जिले में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हेवरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी के आगे गुजरात मॉडल भी फेल हो गया है। अब चाचा साथ आ गए हैं, अब हम लोग 2024 और 27 भी जीतेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं का आभार सभा में सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा के लोग न जाने क्या क्या सपने देखते हैं। वे कहते थे कि आजमगढ़ हरा दिया है, अब मैनपुरी को भी हरा देंगे। हमारे मुख्यमंत्री बगल में करहल गए थे, वो तो अच्छा हुआ कि जसवंत नगर नहीं आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ये नहीं जानते कि जसवंत नगर और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं, जितना दबाओगे उतना उछलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में कृषि वृद्धि दर को दुगना करने की जरूरत।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि हमें राज्य को देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के इंजन के रूप में आगे बढ़ाना है तो कृषि वृद्धि दर को वर्तमान की तुलना में दुगना करना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इसकी क्षमता है। मुख्यमंत्री योगी ने यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किसान सम्मान दिवस के मौके पर कृषक उत्पादक संगठनों के उत्पादों की प्रदर्शनी की शुरुआत करने के बाद कृषकों एवं कृषि उद्यमियों व कृषि वैज्ञानिकों को सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह में अपने संबोधन में कहा, देश की आबादी का 16% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है तो 11% कृषि भूमि यही है और ये देश में सबसे उर्वरा भूमि है। 32 स्विस मेहमानों को काशी लेकर आएगा क्रूज। गंगा विलास क्रूज के निदेशक राज सिंह ने बताया कि गंगा विलास क्रूज कोलकाता से 32 स्विस नागरिकों को लेकर चल चुका है। 6 जनवरी को क्रूज वाराणसी पहुंच जाएगा। विदेशी मेहमान यहां की धरोहरों, पर्यटक स्थलों के अलावा स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखेंगे। अर्जुन अवार्डी को पटकनी देकर चमकी काशी की बेटी पूजा। नेशनल सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में अर्जुन पुरस्कार, यूथ ओलंपिक विश्व कुश्ती सहित कई ख्याति लब्ध हरियाणा की पहलवान पूजा ढांडा को काशी की बेटी पूजा यादव ने पटकनी देकर कांस्य पदक जीता। भारतीय कुश्ती महासंघ की ओर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित चैंपियनशिप में पूजा के अलावा छोटी पियरी के रहने वाले रोहित यादव और खोजवा निवासी उनकी भांजी मानसी यादव ने भी कांस्य जीता। जारी हुआ आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रेलवे ने रीजन वाइज रिजल्ट रिलीज किए हैं। जो उम्मीदवार आरआरबी ग्रुप डी भर्ती लिखित परीक्षा में शामिल हुए वे अपने रीजन के चलते वेबसाइट पर विजिट कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ग्रुप डी की मार्कशीट डाउनलोड करने का लिंक 27 दिसंबर से रीजनल वेबसाइट्स पर एक्टिव कर दिया जाएगा। धर्मांतरण में शामिल लोगों की संपत्ति होगी कुर्क, गैंगस्टर भी लगेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सीतापुर सदरपुर के शहबाजपुर क्षेत्र में धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। 10 अन्य लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाए जाने के लिए पुलिस काम कर रही है। सभी पर गंभीर धाराएं बढ़ाकर गैंगस्टर लगाने की पुलिस तैयारी कर रही है। इसके लिए उनकी संपत्तियों की खोजबीन शुरू हो गई। पुलिस अधिकारी राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूपी में कुछ कर्मचारी प्रमोशन ही नहीं लेना चाहते। प्रमोशन की चाहत किसे नहीं होती, इसे बेहतर काम और तरक्की की सीढ़ी माना गया है। लेकिन कुछ सरकारी विभाग ऐसे भी हैं जहां कर्मचारी पदोन्नति लेना ही नहीं चाहते। इसमें बाबू से लेकर अफसर तक शामिल हैं। विभाग उन्हें पदोन्नति देकर आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो प्रमोशन को अपने नफा नुकसान के तराजू पर तौलकर फॉर गो की बात करते हैं, यानी पदोन्नति नहीं चाहिए बोल दे रहे हैं। कई तो प्रमोशन की सूची जारी होने के बाद नया कार्यभार तक ग्रहण नहीं कर रहे। इससे अजीब हालात पैदा हो रहे हैं। खाद बीज के साथ तरीका बदला तो बढ़ गई किसानों की आमदनी। गोरखपुर में परंपरागत खेती की जगह सब्जियों की खेती शुरू की। खाद बीज के साथ ही खेती का पुराना तरीका बदला। बदलाव के साथ तकनीकी खेती पर ध्यान दिया। सब्जियों की खेती शुरू की। जहां पहले लागत निकालनी मुश्किल हो जाती थी, वहां आज अच्छी कमाई कर रहे हैं। कैंपियरगंज के कई किसान बदलाव की कहानी लिख रहे हैं। मानसिंह और सुरेंद्र सब्जियों की खेती के जरिए नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। अन्य किसान भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। पहले से ज्यादा आकर्षक होगा एनपीएस। मई जून से मिलेगा निश्चित रिटर्न। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस अब पहले से ज्यादा आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब तय रिटर्न मिलेगा। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए एनपीएस के तहत अगले साल मई जून तक दुनिया की पहली न्यूनतम तय रिटर्न योजना शुरू करेगा। नियामक का कहना है कि इस तय रिटर्न योजना में 10 साल के लिए 4 से 5% सालाना रिटर्न की गारंटी होगी। आईपीएल ऑक्शन समाप्त। सैम करन सबसे महंगे, मयंक अग्रवाल सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले भारतीय। ऑक्शन समाप्त हो चुका है। इस ऑक्शन में कई इतिहास रचे गए। सैम करन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उन्हें पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। कुल 5 खिलाड़ियों को ऑक्शन में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। ये 5 खिलाड़ी विदेशी रहे। इसमें करन के अलावा कैमरन ग्रीन, बेन स्टोक्स, निकोलस पूरन और हैरी ब्रुक शामिल हैं। वहीं भारत की ओर से मयंक अग्रवाल सबसे महंगे रहे। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 8.25 करोड़ रुपए में खरीदा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।